इजराइल ने 3 चरण में ईरान पर हमला किया है। दूसरे और तीसरे चरण में ईरान के ड्रोन और सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से हमला हुआ। देखिए, इजराइल की तरफ से हमला होता है 3 चरणों में। ये 3 चरणों में हमला ईरान पर किया जाता है। दूसरे और तीसरे चरण में ईरान के ड्रोन और सैन्य ठिकानों को टारगेट पर लिया जाता है, उस पर हमला किया जाता है। रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से इजराइल ने 3 चरणों में अटैक किया ईरान के ऊपर, जहां पर ईरान के ड्रोन और सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, दूसरी तरफ अमेरिका ने भी कहा कि ये जो हमला था वो इजराइल ने आत्मरक्षा में हमला किया है। वॉर रूम में बैठकर नेतन्याहू लगातार ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं और फिर एक स्टेटमेंट सामने आती है। क्या इसके बाद माने कि इजराइल को जितना बदला लेना था, जितने अटैक करने थे, वो पूरा हो चुका, वेट एंड वॉच की स्थिति में रहे? जी हाँ, नेतन्याहू की जो सरकार है वो फिलहाल माइनॉरिटी सरकार है। किनेसेट में उनके जो सरकार है वो किसी तरह से बहुत मुश्किल से जो एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं या ज्यूज हैं उनके मदद से टिकी हुई है और उनके ऊपर बहुत प्रेशर था नेतन्याहू के ऊपर कि वो तुरंत एक बड़ा सा हमला करे ईरान के ऊपर प्रतिशोध दिखाने के लिए। तो शायद राजनीतिक दबाव में आके नेतन्याहू ने ये हमला किया है। ये देखना पड़ेगा कि नेतन्याहू एज ए मिलिट्री जनरल वो चाहेंगे कि पहले हिजबुल्लाह को पूरी तरह से नष्ट किया जाए लेबनान में। तो ईरान के ऊपर ये हमला करके उन्होंने अपने जो राइट विंगर्स थे या जो कट्टर ज्यूज थे उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर ली है। और मेरा आकलन यह है कि शायद वो फिर से अपना जो ध्यान है वो हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में केंद्रित करेंगे। जी, लेकिन यूके देवनाथ जी लौटेंगे आपके पास। संजय सोई जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। बड़ी बात यहाँ पर यह कि एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे जिस तरीके से आपको याद होगा जब अक्टूबर में हमला किया गया ईरान की ओर से इजराइल पर, तो हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि इजराइल पलटवार करेगा और बहुत बड़ा पलटवार करेगा। क्या आपके अनुभव के हिसाब से ये पलटवार काफी था उस जवाब के लिए, या आपको लग रहा है कि नहीं अभी कुछ और किश्तों में हमले होने बाकी हैं इजराइल की ओर से बदला पूरा करने के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि यहाँ दोनों बातें सच हो सकती हैं। अभी ये देखना पड़ेगा आगे क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि हमला उन्होंने काफ़ी बड़ा किया और उन्होंने ज़्यादातर मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए हैं। ड्रोन साइट्स, उनके रॉकेट साइट्स, एयरफील्ड और उनके जो डिपोज हैं वहाँ पर हमले किए हैं। लेकिन अगर वो और हमला करते हैं तो यहाँ पर युद्ध काफ़ी बढ़ जाएगा। और ईरान ने जैसे पहले कहा था, एक बार नहीं अनेकों बार कहा कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम इसका कड़ा बदला लेंगे, इसका बदला बहुत खतरनाक होगा। हालांकि ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हमास, उनके ऊपर इजराइल जितना मर्जी हमला करता रहे, ईरान ने उसका जवाब नहीं दिया था। तो यहाँ पर एक फ़र्क आ जाता है कि ईरान के मेन धरती पर, मुख्य धरती पर जब हमला होता है तो उसके ऊपर ईरान बदला लेगा। लेकिन बदला ईरान भी कब लेगा, कैसे लेगा, क्यों लेगा, किस प्रकार लेगा, ये अभी देखने वाली बात है। क्योंकि पहले भी ईरान ने जो हमला किया था, अभी इजराइल का हमला क्या एक टोकन हमला है, जैसे कि ग्रुप कैप्टन देवनाथ बता रहे थे कि क्या वो पॉलिटिकल कंपल्शन से कि हमने करना है, करके दिखा दिया, हाँ भाई हमला कर दिया, बहुत हो गया, और उन्होंने कुछ नुकसान भी कर दिया। लेकिन क्या ये एक तरह से ईरान जो इन सब का हेड है, जो ऑक्टोपस का हेड जिसको कहते हैं, ये सब बाजू हैं उसकी, हमास, हिजबुल्लाह, हूथी, क्या उस हेड को ख़त्म करने की इजराइल की मंशा है या उनकी लड़ने की क्षमता को ख़त्म करने की इजराइल की मंशा है? ये देखना पड़ेगा। क्योंकि 2000 किलोमीटर दूर बैठकर लगातार एक के बाद एक हमले करना इतना आसान भी नहीं है, जबकि आप 2-3 देशों के ऊपर से जा रहे हैं और ईरान एक बहुत बड़ा देश है। उनकी ज़्यादातर न्यूक्लियर फैसिलिटी और बाकी चीज़ें काफ़ी डीप पहाड़ों के अंदर बरिड हैं, दबी हुई हैं, गुफाओं के अंदर रखा हुआ उन्होंने। जो उनकी मिसाइल लॉन्च साइट्स हैं वो भी इसी प्रकार से हैं। तो ये सब देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि शायद इजराइल भी अभी कहेगा हमने हमारे ऊपर हमलों का बदला ले लिया है, शायद अभी आगे और हमला ना करे। बिल्कुल सर, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आप कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अमेरिका और इजराइल के रक्षा मंत्री में बातचीत हुई है। लॉयड ऑस्टिन और योव गैलेंट में बात हुई है। ईरान पर हमले के दौरान दोनों की बातचीत हुई। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका और इजराइल के रक्षा मंत्री के बीच बातचीत हुई है। इस हमले के बाद ये बातचीत बताई जा रही है और ये बातचीत कई मायनों में खास है, क्योंकि आपको बता दें जब ये इजराइल की तरफ से अटैक होता है, अमेरिका कहता है कि इजराइल ने आत्मरक्षा में अटैक किया है, यानी कि पूरी एकदम मिली भगत रणनीति के तहत इस मिशन को अंजाम दिया गया है। लॉयड ऑस्टिन और योव गैलेंट में बातचीत की जानकारी मिल रही है। क्या इसके बाद कोई अगला कदम उठाया जाएगा, किसी और ठोस रणनीति पर काम किया जाएगा, ये एक बड़ी
बात। और एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पे ईरान ने माना कि इजराइल के हमलों से हुआ नुकसान। ये यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है जहां पे इजराइल ने कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एलाम, खजुस्तान और तेहरान में सैन्य ठिकानों को यहाँ पे नुकसान पहुंचा है। तो देखिए अब ईरान ने यह स्वीकार कर लिया कि जिस तरीके से इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ हमले यहाँ पर किए गए, बम बरसाए गए, तो ईरान ने स्वीकार कर लिया कि इजराइल के हमलों से यहाँ पर नुकसान यहाँ पर हुआ है। जिस तरीके से बड़ी खबर आ रही है जहां पे ईरान ने अब ये स्वीकार कर लिया है कि जो हमले इजराइल की ओर से किए गए, हालांकि इजराइल ने पहले भी ये कहा कि हमने बहुत बड़ा हमला किया है। एसपी सिन्हा जी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, जिस तरीके से यहाँ पर हमले किए गए इजराइल की ओर से। आईडीएफ ने पहले दावा किया कि हमने बड़ा हमला किया है, अब ईरान ने भी ये स्वीकार कर लिया कि हाँ हमले हुए हैं, नुकसान हुआ है। कितना बड़ा हमला मानकर चल रहे थे आप इजराइल की ओर से, और कितना बड़ा बदला? देखिए, पहली बात तो यह है कि इजराइल जानता है कि यदि उसको जिंदा रहना है तो फाइट टू द फिनिश करना पड़ेगा। वो जिंदा तभी रहेगा जब उसके दुश्मन की मौत होगी। लेकिन क्या ये संभव है? पूरी तरह से ईरान की बर्बादी संभव है? आप न्यूक्लियर सेट बर्बाद कर सकते हैं, उनके फौज सेना को मार सकते हैं, पूरी बर्बादी पॉसिबल है। क्या ये जंग पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार जंग हो चुका है। क्या जितने मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं उनकी पूर्ण रूप से बर्बादी हुई है? क्योंकि ये जो सोच है, इस सोच को आप नत्था सिंह को मार, मतलब एक जवान को मार दीजिए, वो दूसरा जिहादी ग्रुप खड़ा हो जाता है, कभी हिजबुल्लाह आ जाता है, कभी हुतीज़ आ जाते हैं। तो जो इस सोच है ना, जब तक इस सोच का विलय नहीं होगा तब तक शांति नहीं हो सकती। अब हम बात आते हैं, 1 अक्टूबर को ईरान ने अटैक किया था मिसाइल के माध्यम से इजराइल पे। इजराइल तो चुप नहीं बैठेगा, इजराइल का तो चरित्र है। आपको याद होगा कि ओलंपिक्स में जब एथलीट्स को मारा गया था, ढूंढ ढूंढ के सबको मारा था इजराइल ने, ये उसका चरित्र है। वो दुश्मनी भूलता नहीं है, ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी जानते हैं। तो ईरान अपने खुद में खुद ये इस तरह का पंगा क्यों लेता है? क्योंकि वो उसको यदि लीडरशिप रोल मेंटेन रखना है ये मुस्लिम कंट्रीज़ के, तो उसको दिखाना पड़ेगा कि वो प्रोएक्टिव रोल अदा कर रहा है। आपको जो अक्टूबर 23 में जो बात हुई थी, उसका फंडिंग किसने किया था? ईरान ने। अभी भी फंडिंग कौन कर रहा है? ईरान। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को मिसाइल सप्लाई कौन कर रहा है? ईरान। मॉरल सपोर्ट कौन दे रहा है? ईरान। स्ट्रेटजिक थिंकिंग का कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है? ईरान। आप एपी सेंटर बने हुए हैं, आप समझते हैं कि आप डायरेक्टर की तरफ पर्दे के पीछे फिल्म डायरेक्ट करेंगे और अगला चुप रहेगा, तो ये संभव नहीं है। आपको कीमत चुकानी पड़ेगी जी, प्राइस देना पड़ेगा। और वही दे, अब देखिए, अब एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। आप कहती हैं कि भविष्य में क्या होगा। वॉर एक ऐसा चीज़ है, क्रिस्टल ग्लेजिंग नहीं कर सकते। वॉर प्लान होता है कंटीजेंसी प्लानिंग पे। कंटीजेंसी ए हम ये करेंगे, कंटीजेंसी बी हम ये करेंगे, कंटीजेंसी सी। मुझे जो लगता है कि ये लंबा खींचेगा यहाँ से। मेजर जनरल संजय सोई, जिस तरीके से अगर हम ये देखें कि हमास और हिजबुल्लाह का इजराइल ने खात्मा किया, और उससे साफ था कि इजराइल ने ईरान के खात्मे के लिए भी ब्लूप्रिंट अपना तैयार कर लिया है, और उसके अनुसार पूरा वार किया गया। ताबड़तोड़ 100 से ज्यादा विमानों से हमला होता है, जिसमें अत्याधुनिक F-35 स्टील से लड़ाकू विमान भी शामिल थे। अब इसके बाद ये बताइए कि ईरान बदला लेने के लिए कितना तैयार है? देखिए, ऐसा है कि ईरान बदला लेगा, ज़रूर लेगा, लेकिन दो बातें कहना चाहूँगा कि इजराइल अभी तक हमास को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाया। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है, और जैसे मैंने पहले बताया, जनरल सिन्हा ने भी ये कहा है कि इन ऑक्टोपस का हेड ईरान है, और जो ये सब उसके बाजू हैं, ये कंट्रोल कर रहा है कौन कहाँ से कैसे हमला करे, कौन कहाँ से कैसे हमला करे। तो ये सब देखते हुए ये जो जंग है, ये क्या आगे बढ़ेगी, कितनी आगे बढ़ेगी, डायरेक्ट मतलब इजराइल और ईरान के बीच। लेकिन हमास और हिजबुल्लाह कमजोर तो हुआ है ना इजराइल के हमलों से, नहीं, जो लगातार एक शक्तिशाली ताकत बनकर उभर रहा था। काफी हो गया है, हिजबुल्लाह कमजोर हो गया, लेकिन जिस प्रकार से हम हिजबुल्लाह के हमले अभी भी देख रहे हैं, आए दिन वो कभी नेतन्याहू के घर के ऊपर ही हमला हो जाता है, कभी उनकी मिलिट्री बेस पर हमला हो जाता है। लीडरशिप मरने के बाद भी उनके हमले जारी हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि ईरान और इजराइल की डायरेक्ट जंग, ये इतना आसान नहीं होता है।